यूपी में चुनाव प्रचार के लिए आज भी उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज शाहजहांपुर में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। जेपी नड्डा शाहजहांपुर के सदर बाजार में भी चलाएंगे जनसंपर्क अभियान। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ और हापुड़ में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने गुरुवार को बिजनौर में किया चुनाव प्रचार। धामपुर में घर घर जाकर कैंपेन किया। गृह मंत्री शाह ने गौतम बुद्ध नगर के दादरी में किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। अमित शाह के निशाने पर अखिलेश इनकम टैक्स रेट डालती है तो मेटाडोर भरकर पैसे निकलते हैं। पैसा मिलने से अखिलेश के पेट में दर्द क्यों? अमित शाह बोले, ये चुनाव किसी विधायक या किसी सीएम को चुनने का नहीं है। यूपी अगले 20 साल में किस दिशा में जाएगा ये तय हो जाएगा। मथुरा में भी एसपी पर जमकर बरसे शाह। शासन अगर अखिलेश के हाथ में हुआ तो गुंडों का राज होगा। राजनाथ सिंह का मोदी नगर में डोर टू डोर कैंपेन। बोले, यूपी की राजनीति में जिन्ना नहीं किसानों के गन्ने की बात हो। 29 जनवरी को अमित शाह का मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा। 31 जनवरी को रामपुर और संभल में करेंगे चुनाव प्रचार। अखिलेश पर हमलावर हुए योगी बोले, वे तुष्टीकरण और परिवारवाद करते हैं, हम राष्ट्रवाद की अलग जगा रहे हैं। यूपी में विकास बनाम अराजकता की लड़ाई। योगी ने कहा कि पश्चिम यूपी को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश हो रही है। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब, कहा कि मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा। चुनाव में वेस्ट यूपी की परीक्षा की घड़ी। आज अखिलेश यादव के साथ मुजफ्फरनगर में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जयंत चौधरी। बीजेपी पर बोल सकते हैं हमला। जाट वोट को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान है, जाति वोट बैंक की नहीं करूंगा बात, किसानों के मुद्दे पर ही हमारी लड़ाई। शिवपाल यादव आज जसवंत नगर सीट से भरेंगे नामांकन। समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। जेल में बंद आजम खान के रामपुर सीट से नामांकन। आजम की तरफ से उनके चुनाव एजेंट ने पर्चा भरा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने भी रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। रामपुर के चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल भी उठाया। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा के लिए 56 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। घोसी से दारा सिंह चौहान बने उम्मीदवार। एसपी ने कटहरी से लालजी वर्मा को, आजमगढ़ से दुर्गा प्रसाद यादव को टिकट दिया है और जंगीपुर से वीरेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने यूपी चुनाव के तीसरे चरण के लिए 53 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ कुलदीप नारायण को उतारा गया है। भीम पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का ऐलान। गोरखपुर की जनता 1971 का इतिहास दोहराएगी। तत्कालीन सीएम टीएन सिंह की तरह इस बार भी सीएम योगी हारेंगे। प्रियंका गांधी ने यूपी की आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से वादा किया कि सरकार बनी तो मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए करेंगे। सचिन पायलट ने साहिबाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार संगीता त्यागी के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। कहा कि बीजेपी हर वर्ग का कर रही है शोषण। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, एसपी जाति के आधार पर और बीजेपी धर्म के नाम पर लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस मुद्दों के साथ मैदान में। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निशाने पर अखिलेश यादव। बोले, अखिलेश यादव के पास एक वॉशिंग मशीन है जो बीजेपी के पास भी है। ओवैसी बोले, अखिलेश की वॉशिंग मशीन में धर्मनिरपेक्ष बनते हैं और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में क्रिमिनल चार्ज वाला दूध से धुला लोकप्रिय नेता। यूपी में आम आदमी ने जारी किया घोषणा पत्र। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा और 1,000 रुपए पेंशन का वादा किया। घोषणा पत्र में आपने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 24 घंटे बिजली देने का भी ऐलान किया। आप नेता संजय सिंह बोले कि सरकार बनी तो 10 लाख नौकरियां और बेरोजगारों को हर महीने 5,000 का भत्ता भी देगी सरकार। अमरोहा के हसनपुर से एसपी उम्मीदवार मुखिया गुज्जर की धमकी। कहा कि 16 बार जेल काट चुका हूं, प्रशासन का डर नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज छात्रों से करेंगे संवाद। भारतीय विधान कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। पंजाब के जलंधर में आज टाउन हॉल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। सीएम उम्मीदवार भगवंत मान भी शामिल होंगे। अमृतसर में सीएम केजरीवाल का कांग्रेस और अकाली दल पर हमला। 60 साल तक पंजाब को लूटा और गालियां मुझे देते हैं। राहुल के पंजाब दौरे पर बोले सीएम केजरीवाल, वो जनता को अपना मुंह नहीं दिखा सकते क्योंकि उन्होंने 5 साल में अपने वादे पूरे नहीं किए। पंजाब में आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान का दावा। बोले कि दिल्ली के मॉडल की तरह पंजाब में सरकार चाहती है जनता। पंजाब चुनाव के बीजेपी की नई लिस्ट जारी। बाटलाला से फतेह सिंह बाजवा, फगवाड़ा से विजय सांपला को टिकट दिया गया। अमृतसर सेंट्रल से बीजेपी ने डॉक्टर राम चावला और अमृतसर पूर्व से जगमोहन सिंह को बनाया गया उम्मीदवार। पंजाब लोक कांग्रेस ने 5 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जंडियाल से गगनदीप को मिला है टिकट। राहुल गांधी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, लंगर भी खाया। सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू भी साथ थे। अमृतसर में वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर राहुल गांधी और सीएम चन्नी को दिखाए गए काले झंडे। चन्नी को दलित विरोधी बताकर नारेबाजी हुई। राहुल गांधी ने जालंधर के मीठापुर में वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया। कहा कि कांग्रेस वर्कर्स से बात कर सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे। सीएम चन्नी ने कहा कि हमारे बीच सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं है, जो भी होगा उसके साथ हम खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया को राहत। कोर्ट ने 31 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। पंजाब कांग्रेस के नेता जगमोहन ने सीएम चन्नी के खिलाफ खोला मोर्चा। हाईकमान को गुमराह करने का आरोप लगाया। बोले कि घर घर जाकर करूंगा चन्नी के खिलाफ प्रचार। आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बाबा रुद्रनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और महिलाओं से भी संवाद होगा।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा सीट से नामांकन भरा, भारी अंतर से जीत का दावा भी किया। टिहरी के बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हुए, बीजेपी पर 10 करोड़ में सीट बेचने का आरोप लगाया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने साकलिम सीट से नामांकन भरा, बड़े अंतर से जीत का दावा। उत्पल परिकर ने पणजी सीट से नामांकन भरा, पर्चा भरने के बाद उत्पल ने जीत दर्ज करने का दावा किया। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले उत्पल परिकर, बीजेपी ने एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को टिकट दिया है, बाबूश की हार में मेरी जीत है। उत्पल परिकर ने कहा कि पणजी में मेरी लड़ाई सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार बाबूश से है, चुनाव जीते तो भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला टीएमसी डेलीगेशन, ईसी के फ्लाइंग स्क्वाड पर गोवा में पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद शांतनु सेन का बयान, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का भरोसा दिया है। आज कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक, बजट सत्र और फ्लोर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कर्नाटक कांग्रेस के नेता सीएम इब्राहिम का पार्टी छोड़ने का ऐलान, विधान परिषद में फ्लोर लीडर नहीं बनाने से नाराज। सीएम इब्राहिम ने कहा कि इंदिरा और नेहरू के समय पार्टी समाजवादी थी, अब लेना बैंक बन गई है, बिना पैसे से कोई काम नहीं होता। आज एनसीसी के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ मार्च पास्ट का निरीक्षण करेंगे, कैडेट्स को संबोधित भी करेंगे। भारत मध्य एशिया की पहली शिखर बैठक, पीएम मोदी बोले 3 दशक में सहयोगियों ने कई सफलताएं हासिल की हैं। पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान, आपसी सहयोग स्थिरता के लिए जरूरी। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का आज बिहार बंद, आरजेडी समेत महागठबंधन ने समर्थन दिया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का रेल मंत्री से बातचीत के बाद बयान, रेलवे ग्रुप डी की 2 की जगह अब एक ही परीक्षा लेने की तैयारी। रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा पर भी बोले सुशील मोदी, एक छात्र यूनियन रिजल्ट फॉर्मूले पर भी रेलवे सहमत। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग, छात्रों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार सरकारी नौकरियों को खत्म करना चाहती है, इसलिए परीक्षा रद्द होती हैं। प्रयागराज में पुलिस द्वारा पीटे गए छात्रों से प्रियंका गांधी ने वर्चुअली बात की, हर प्लेटफॉर्म पर उनकी बात उठाने का भरोसा दिया। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पथराव और तोड़फोड़ करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, डीएम चंद्रशेखर ने जानकारी दी। घटना को लेकर वायरल वीडियो की जांच में जुटा है प्रशासन, 6 कोचिंग संस्थान के शिक्षकों को उकसाने के लिए किया गया है नामजद। 1 फरवरी को दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कोविड-19 के चलते इस बार भी आयोजित नहीं किया गया है हलवा समारोह। बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 30 जनवरी को होगी मीटिंग। टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया, टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को शेयर्स ट्रांसफर किए, एयर इंडिया का बना नया मालिक। ऑफिशियल टेक ओवर से पहले पीएम मोदी से मिले टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखर, पीएमओ ने ट्वीट की तस्वीर। एयर इंडिया की घर वापसी के बाद बोले चेयरमैन चंद्रशेखरन एयरलाइन को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। समय पर विनिवेश प्रक्रिया पूरी होने पर बोले नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, यह सरकार की दक्षता को दर्शाता है। 28 जनवरी को एयर इंडिया की सभी उड़ानों में होगा ऐलान, इस ऐतिहासिक उड़ान में आपका स्वागत है। 7 दशक बाद फिर से टाटा का हुआ एयर इंडिया। देश में कोरोना की रफ्तार में राहत नहीं, एक दिन में 2,48,000 से ज्यादा केस, 653 मरीजों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 51,739 लोग संक्रमित हुए, 68 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 24 घंटे में 49 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के 28,500 से ज्यादा मामले सामने आए, एक दिन में 53 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 25,425 नए केस, बीते 24 घंटे में 42 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,384 लोग संक्रमित हुए हैं, 12 लोगों की जान गई है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 8,901 नए केस सामने आए, एक दिन में 20 की मौत। दिल्ली में 4,000 ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, 24 घंटे में 34 की जान गई है। कोरोना पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की अहम बैठक, दक्षिण भारत के राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से फीडबैक लेंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान के स्वास्थ्य मंत्री होंगे शामिल। वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी चर्चा होगी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल समेत 6 राज्यों में कोरोना संक्रमण ने केंद्र की बढ़ाई चिंता, कंटेनमेंट एक्टिविटीज को लेकर राज्यों के संपर्क में है केंद्र। भारत सरकार ने कोरोना के कंटेनमेंट मेजर्स की तारीफ की अवधि को 28 फरवरी तक बढ़ाया, बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से फैसला लिया गया है। अब बाजारों में मिलेगी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, डीसीजीआई ने शर्तों के साथ बिक्री की अनुमति दे दी। देश में फ्री टीकाकरण अभियान जारी रहेगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी। कोविड नियमों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों को स्कूल खोलने की दे सकता इजाजत, पेरेंट्स की बढ़ती मांग पर फैसला लेने की तैयारी। रांची के मुरहाबादी मैदान के पास फायरिंग, 3 व्यक्तियों को गोली लगी, 1 की मौत। बिहार के बक्सर में जहरीली शराब पीने से 5 की मौत, 2 लोग गंभीर। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, ड्रोन और लेदर शो का भी प्रदर्शन हुआ। विजय चौक पर लाइट शो में दिखी भारत की सांस्कृतिक और विविधता की झलक, प्रमुख उपलब्धियों को किया गया प्रदर्शित।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और हॉकी टीम के पूर्व कप्तान चिरंजीव सिंह का निधन। पीएम ने दुख जताया, कहा कि टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई। सचिन तेंदुलकर ने राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी की तारीफ की, कहा कि दोनों भारत के लिए वर्ल्ड कप का सूखा दूर कर सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कुलदीप यादव पर जताया भरोसा, कहा कि उन्हें समय दिया गया तो वो कर सकते हैं अच्छा प्रदर्शन। न्यूजीलैंड और भारतीय महिला क्रिकेट के बीच सभी 6 मैच क्वींसटाउन में होंगे और कोरोना की वजह से यह फैसला हुआ है। रणजी ट्रॉफी के 2 मैच के चरणों में आयोजित करने का आयोजन बना है। बीसीसीआई कोरोना की वजह से टूर्नामेंट की अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा था। अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से मात।